नमस्कार दोस्तों, आज हम पिकार्ड्स मेथड फॉर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एक प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम करने से पहले एक छोटा बैकग्राउंड एक जान लेते हैं पिकार्ड्स मेथड का। तो इसमें करते क्या है कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम रहता है, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है इस टाइप का, dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है, एंड y का जो वैल्यू है एट x इक्वल टू एक्स नॉट वो दिया रहता है, सपोज y नॉट। ये इनिशियल वैल्यू जो है x और y का दिया हुआ है, मीन्स x जीरो पर जो y का वैल्यू होगा वो y जीरो होगा, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करना है मतलब एक ऐसा y निकालना है, एक ऐसा फंक्शन y निकालना है जो x का फंक्शन तो हो और वो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। और f जो है x y दोनों पर डिपेंड कर रहा है, और y इटसेल्फ जो है वो x का फंक्शन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको बेसिकली किसी भी इंटरवल पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इसको dy dx को उधर ले जाएंगे और राइट हैंड साइड, एंड देन इंटीग्रेट करेंगे इस इंटरवल पर x0 से x। तो x0 के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है वो y0 है, तो y0 y dy करेंगे। तो ये इंटीग्रेट करने के बाद आएगा क्या, ये आएगा y माइनस वाई वाई जीरो इक्वल टू दिस क्वांटिटी। अब इसको इंटीग्रेट अगर कर दे तो मेरा y का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसको इंटीग्रेट करने में परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि फंक्शन जो है f जो फंक्शन है वो x और y का फंक्शन है, और y का एक्सप्लिसिट नेचर नहीं पता है। मीन्स ऐसा कुछ नहीं पता है कि y जो है वो x पर किस तरह से डिपेंड है। सपोज करते हैं कि y इस तरह से डिपेंड करता है, मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस वन, इस तरह से। इस तरह का कोई इक्वेशन नहीं दिया हुआ है कि y जो है x पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो जैसे एक एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो एक f ऑफ एक्स वाई लिखना चाहे तो कुछ इस तरह से हो सकता है, प्लस एक्स प्लस वन, इस तरह से। और ये पता नहीं है कि y ऑफ x एग्जैक्टली है क्या। तो जब तक ये पता नहीं रहेगा इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण से हम यहाँ पर, चूंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन तो निकाल नहीं सकते हैं, एक्सप्लिसिटली y का वैल्यू पता नहीं है, तो इटरेटिव मेथड का यूज करेंगे, और इसीलिए इटरेशन यूज करते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए, तो ये इक्वेशन मेरा आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ तक पहुँच गए। अगर फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करें तो सिमिलरली जैसे वहां से यहाँ है, उल्टा साइड चलेंगे तो इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक y निकालना है फंक्शन ऑफ x सच दैट कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये प्रॉब्लम ना सॉल्व करके हम कह सकते हैं कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नीचे वाला जो इक्वेशन आया ये वाला इक्वेशन। और दोनों इक्विवेलेंट है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं और इसको डिफरेंशिएट करके वहां तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक इक्विवेलेंट फॉर्म बना लिए। ये फॉर्म आया इंटीग्रेशन y इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स जीरो से x एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। एंड देन अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, मतलब वन बाय वन हम सॉल्यूशन के क्लोज जाते हैं इटरेशन मेथड से। इसका एक प्रॉब्लम करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है कि यूज पिकार्ड्स मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन dy by dx इक्वल टू वन प्लस एक्स वाई। और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दिया गया है, इसलिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है क्योंकि x0 पर जो है y का वैल्यू पता है। और इसको जो है अप टू 4 अप्रोक्सीमेशन तक कैलकुलेट करना है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कब कितने अप्रोक्सीमेशन तक कैलकुलेट करना, तो जनरली 3-4 तक करके ही स्टॉप कर देंगे। बट अगर मेंशन किया हुआ है 5 तक या 4 तक, तो वहां तक करना ही पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले ये इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन है क्या, dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, और y का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर 2 दिया हुआ है। इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर y नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू 0, एंड ये जो है ये इतना आ जाएगा। तो जो इटरेशन मेथड हम कह रहे थे वो बेसिकली यही कह रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि y का प्रीवियस पीछे वाला वैल्यू जो है यूज कर रहे हैं अपडेटेड वैल्यू निकालने के लिए। तो yn को निकालना है, मान लेते हैं n इक्वल टू 1 लगते हैं, तो y नॉट तो दिया हुआ है ना, y0 क्या दिया हुआ है, y0 का वैल्यू ये दिया हुआ है कि इनिशियल वैल्यू कितना है। तो उस वैल्यू का यूज करके y1 निकालेंगे, देन y2 y3 एंड सो ऑन, इस तरह से निकालते जाएंगे। तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये मेरा फंक्शन है और ये दोनों इनिशियल वैल्यूज है, x0 एंड y0 का वैल्यू दिया हुआ है।
तो ये जो एक्स वाई एन है, ये वाई एन क्या है, यहाँ पर इसका y0 का वैल्यू रखेंगे तो y0 का वैल्यू 2 है, और इसको इंटीग्रेट करना है x0 से x तक। x0 मतलब इनिशियल वैल्यू x का क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 रख दिए और x तक इंटीग्रेट किए। देन फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स वाई है, तो हमको nth अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो उसके पहले वाला वैल्यू पता होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर y ऑफ n-1 लिखे। एंड देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे कैसे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y1 निकलेगा, y1 इक्वल टू 2 प्लस 0 टू x इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स वाई नॉट, और y नॉट का वैल्यू हमको पता है, ये इनिशियल वैल्यू दिया गया है कि y नॉट का वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू जो है वो 2 है, तो इस 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली x का फंक्शन है, तो यहाँ से आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन आएगा। ये मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है y1। इस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का यूज करके अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 2 पुट करें इसी में, तो क्या होगा y2 इक्वल टू 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x 1 प्लस एक्स वाई वन dx। अब यहाँ पर जो फंक्शन आया वो y1 यूज करेंगे y2 निकालने के लिए, तो जो भी अप्रोक्सीमेशन निकालना है उसके प्रीवियस वाला अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर y1 का वैल्यू आ गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब इसी को यहाँ पर पुट करेंगे y1 के जगह पर, और y1 के जगह पर पुट कर दिए। देन इसको इंटीग्रेट आसानी से किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन एंड देन इंटीग्रेशन करने के बाद ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इतना आ गया। अब ये अप्रोक्सीमेशन आया तो थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए n इक्वल टू जब 3 लिखेंगे, n इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन आएगा। यहाँ पर y2 है, मतलब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का यूज करना, सेकेंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, तो इसका वैल्यू फिर से यहाँ पुट करेंगे। इसी प्रोसेस को बार बार अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन निकला, या इटरेशन मेथड भी कहते हैं इसको, कि एक ही प्रोसेस को बार बार अप्लाई कर रहे हैं सेम टाइप से। तो यहाँ पर y2 का वैल्यू जब रखेंगे तो फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। एंड फाइनली चूंकि फोर्थ इटरेशन तक बोला है निकालने के लिए, हम फोर्थ इटरेशन तक निकालेंगे। फोर्थ इटरेशन जब निकालेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर y3 का यूज करेंगे। y3 का यूज करने के बाद ये सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ये फंक्शन आ जाएगा। फाइनली जो आंसर मेरा आया, मतलब जो फंक्शन आया y ऑफ x जो आया वो इस तरह से है। ये एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। तो बेसिकली क्या होता है इस प्रॉब्लम में कि इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत जगह अपीयर होते हैं, और उसका सॉल्यूशन का जरूरत हमको पड़ता है। तो सॉल्यूशन का जरूरत पड़ता है, तो ये एक पिकार्ड मैथमेटिशियन ने इस मेथड को दिया था। जैसे कि एक एग्जांपल हम बता सकते हैं, जैसे इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो एक हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा अपीयर होता है। जनरली हीट ट्रांसफर इन फ्रैक्टल पोरस मीडिया और इस तरह से। सिमिलरली फ्लूइड डायनामिक्स में भी इस तरह के कई सारे इक्वेशंस आते हैं जहां पर y जो है एक्सप्लिसिटली x के फॉर्म में नहीं दिया है, और वहां पर हमको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ता है। तो उस केस में हम इसी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वहां पर, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो निकालना मुश्किल है, इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्ट। यहाँ पर पिकार्ड्स सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं। तो ये था पिकार्ड्स सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड का एक एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।